रणवीर सिंह को अभी अभी पूरी इंडस्ट्री से बैन कर दिया गया है। एक्टर रणवीर सिंह has been banned, उस पर बैन लगा दिया गया है। घायल हूं इसलिए घातक हूं। एंड इन द वेरी धुरंधर फैशन, अब वो ट्रूली घायल है एंड इसीलिए घातक भी हो सकता है। लेकिन उसे बैन क्यों करा गया? लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। मैं बताता हूं तुम्हें, रिलैक्स। तो बेसिकली तुम्हें, मेरे को याद नहीं तुमने देखा या नहीं देखा, बट 2023 में रणवीर सिंह का एक ट्रेलर आया था, टीजर आया था डॉन 3 में, एंड वो उसमें डॉन 3 में डॉन बन रहा था रणवीर सिंह। एंड उसमें काफी नेगेटिव बैकलैश मिला था। आई वाज वन ऑफ द पीपल हु डिडंट लाइक दैट। एंड अब जाके हम आज के दिन आते हैं कि वो ड्रॉप आउट कर चुका है डॉन 3 मूवी से। फरहान अख्तर की जो कंपनी है एक्सेल एंटरटेनमेंट, जो डॉन 3 बनाने वाली थी, वो उसे कह रही कि उसे 45 करोड़ देने पड़ेंगे। जैसे ही डॉन 3 से वो ड्रॉप आउट करता है, FDICE, जिसका फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया साइन एम्प्लॉइज। अब मेरे को साइन का मतलब नहीं पता था। आई डिडंट नो कि साइन एक दूसरा एक खुद का वर्ड भी है। आई थॉट इट वाज जस्ट सिनेमा, बट अपेरेंटली जस्ट साइन समथिंग इज, आई डोंट नो। उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन ऑर्डर इशू करा अगेंस्ट रणवीर सिंह और अपने सारे इंडस्ट्री के मेंबर्स को बोला है कि इस आदमी के साथ काम करना बंद कर दो क्योंकि वो घायल है, इसीलिए घातक है। लेकिन लेट्स गेट टू द क्वेश्चन कि उसने डॉन 3 छोड़ी क्यों? एक्चुअली व्हाई वुड ही डू दैट? व्हाई वुड ही लीव सच अ बिग प्रोजेक्ट आफ्टर लाइक सच अ बिग सक्सेस विद धुरंधर? बट दैट इज द की माय फ्रेंड्स। धुरंधर इतनी बड़ी सक्सेस हो गई, एंड व्हेन यू आर ऑन अ हाई you don't really want to come down. Life is this. I like ठंडा मैंगो शेक करने के चुस्की माकी चू। अब इस पूरी प्रोजेक्ट में जो 2026 से स्टार्ट होना था शूटिंग में, इसकी दो साइड्स ऑफ द स्टोरी है। एक रणवीर सिंह की स्टोरी है और एक प्रोड्यूसर्स की स्टोरी है। बट हम पहले देखते हैं रणवीर सिंह की स्टोरी। उसका पहला ये कहना है कि वो बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड था एग्जीक्यूशन, क्रिएटिव एग्जीक्यूशन के साथ पूरी मूवी के। आई एम जस्ट गेसिंग कि स्क्रिप्ट जो थी, इट डिडंट रियली फील होल इन सम सेंस। उसे बहुत सारे अनरिजॉल्व्ड स्टोरी लाइन्स भी थी व्हिच कैन एक्चुअली पिस समवन ऑफ। एंड आफ्टर व्हेन यू हैव लाइक अ मूवी लाइक धुरंधर, जिसमें हर एक कैरेक्टर, हर एक स्टोरी लाइन जाके एक जगह पे एंड कर रही है, ना जहाँ पे लिटरली हर एक कैरेक्टर का कुछ ना कुछ एंड था इस मूवी में। फ्रॉम देयर व्हेन यू कम टू अ मूवी वेयर लाइक बहुत सारे लूज एंड्स है, यू विल बी अ बिट डिसअपॉइंटेड आई गेस। एंड ऑल्सो उसे एडवांस पेमेंट दी ही नहीं गई थी बिल्कुल भी, एंड उसे कॉम्पेंसेट भी नहीं करा गया फॉर द टाइम लॉस्ट ऑन अदर शेल्व्ड प्रोजेक्ट्स। मतलब कि जो बाकी प्रोजेक्ट्स उसके पास आए थे जिनको वो नहीं ले पाया बिकॉज ही हैड टू गिव हिज टाइम टू दिस मूवी, उसके चक्कर में जो उसने इंकर करे लॉसेस, उसको कुछ कॉम्पेंसेशन नहीं मिली उसके रिलेशन में। और एक्सेल एंटरटेनमेंट कह रहा है कि ये सब इस होकस पोकस, कि ये सब पॉटी सुसु है, इट डजंट स्टैंड एट ऑल। एंड वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ गलत है क्योंकि स्क्रिप्ट जो थी वो डेवलप करी गई थी एंड शेयर करी गई थी प्रोग्रेसिवली थ्रू आउट द क्रिएशन प्रोसेस बेसिकली। और एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट ये भी था इस पूरी चीज में कि एक्सेल स्टूडियोज ने इवन आफ्टर गेटिंग रणवीर ऑन द प्रोजेक्ट एक रिप्लेसमेंट ढूंढा था, और वो रिप्लेसमेंट था ऋतिक रोशन, जो डॉन 2 में एक बार आता है एक छोटे से कैमियो के लिए। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब वो ये सब देख रहे थे, रणवीर सिंह को रिप्लेस करने का सोच रहे थे, वो सब धुरंधर से पहले था। एंड जैसी धुरंधर की क्रेजी सक्सेस हुई, उसके बाद वो वापस आ गए रणवीर सिंह के पास, नहीं यार कि तू ही हमें बढ़िया लगता है, ऋतिक रोशन को भी थोड़ी देर के लिए साइड रखते हैं। अब प्रोड्यूसर्स ने डिमांड कराए 45 करोड़ क्योंकि उनके इतने ज़्यादा पैसे लगे इन द प्री प्रोडक्शन। ये मैटर FWICE के पास जाने से पहले प्रोड्यूसर्स गिल्ड नाम की चीज़ के पास गया था, एंड उसने वहाँ से कुछ घंटा कुछ नहीं निकल के आया। तो फिर बाद में अब FWICE ने बैन लगा दिया है। I don't even fucking know what FWICE is. What is it? क्या है ये? Why does it even matter? It's the first time in my life that I'm hearing of this federation apparently, but it's a big thing कि ये आप आराम से आके किसी भी एक्टर को बैन कर सकता है for no reason at all for saying कि मुझे काम नहीं करना है। What do you mean, bro? Subscribe if you didn't know all of this, and if you want to stay updated with this whole thing. And apparently this is not it. Ranveer Singh was spotted at a mandir and वो pray कर रहा था
and people are saying कि this is because ये सब हो रहा है, and Ranveer Singh has refused to say anything publicly about this, and I don't know, but it is working with the audience. जो PR जो handle कर रहा है रणवीर सिंह का भी is doing a great job because people are on Ranveer Singh's side. Everyone that I know is on Ranveer Singh's side. No one likes the industry like that, man. Like no one really cares for industry. Industry is like a thing, a piece. It's like a building. When you say industry, I think of a building. But when you take a name of an actor, I think of a real person who I can relate to and who people can relate to. So इसलिए I think Ranveer Singh is going to have majority of the support even if he is in the wrong. उसे कुछ ज़्यादा होने नहीं वाला है in that sense. He'll still get movies, I bet. People will still want to see Ranveer Singh after Dhurandhar especially. तुम्हें क्या लगता है कि क्या सही हो रहा है या फिर क्या गलत हो रहा है? क्या रणवीर सिंह को intentionally डाला जा रहा है इस गड्ढे में या फिर उसी की गलती है इस चीज़ में? Tell me in the comments. Subscribe. I'm fairly a small channel, so subscribing and liking my video really helps me out, and I will see you in the next one. और याद रखना दोस्तों, ये नया अश्विन है, ये घर में घुसेगा भी और बांधेगा भी. I don't even smoke weed, but I feel high when I'm next to you, babe. Used to be my girl, used to be my boo thing. Now I'm telling everybody you my boo